वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज का दिन आपका प्रॉफिटेबल दिन रहा होगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कि कल की डेट में मार्केट में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से, देन ऑप्शन चेन एनालिसिस, देन सबसे लास्ट में ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा हम चेक करेंगे। तो देखते हैं कि निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है। सी, निफ्टी में हमको आज कहीं ना कहीं एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, डोजी पैटर्न दिख रहा है। तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि डोजी जो होता है वो साइन होता है एक ट्रेंड रिवर्सल का। ठीक है, तो जब तक हमारे इस डोजी में इस पर्टिकुलर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम मार्केट में कहीं ना कहीं अग्रेसिव बुलिश प्लान नहीं करेंगे। बिकॉज ये जो जो डोजी फॉर्मेशन हुई है, ये कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन का सिनारियो है कि इट माइट पॉसिबल कि प्राइस इस जगह से ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है। बिकॉज हम ऑलरेडी लोअर लो फॉर्मेशन पे चल रहे हैं और प्रीवियस लो हमारा ब्रेक हो चुका है। तो हो सकता है कि प्राइस यहां से एक रिट्रेसमेंट ले, देन वापस ये फ्रेश फॉल की तरफ जाए। ये एक सिनारियो हो सकता है, या फिर डायरेक्टली ये इस जगह पर जाकर रीटेस्ट करके सेकेंड सिनारियो में प्राइस इस हाई को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हमको एक गैप देखने को मिल रहा है जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और आइए देखते हैं कि रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग मार्केट हमको किस डायरेक्शन में दिख रहा है। हमने तो टेक्निकल एनालिसिस में हमने चेक कर लिया कि ऑलरेडी मार्केट एक डोजी फॉर्म किया हुआ है, तो एटलीस्ट हमको 1 से 2 दिन का कंफर्मेशन रिक्वायर्ड है। जब तक हम इस लेवल को क्रॉस नहीं करते, तब तक हम बिल्कुल भी अग्रेसिव बुलिश प्लान नहीं करेंगे। अगर बुलिश ट्रेड इनिशिएट भी करना है तो एक स्कैल्पिंग मोड पर किया जा सकता है। और अगर ये लो ब्रेकडाउन होता है और किसी भी रीजन से इस लो के बिलो हम क्लोज करते हैं, ये जो लो दिखाई दे रहा है, इस लो के बिलो अगर हम क्लोज करते हैं, तो हमको वापस बेयरिश प्लान करना होगा, वो भी अग्रेसिव। और अगर इस हाई के ऊपर अगर हम किसी भी रीजन से निफ्टी क्रॉस करता है, तो हमको मार्केट में अग्रेसिव बुलिश होने का प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ ये जो गैप बचा हुआ है इस गैप का। और अगर ये गैप निकल जाता है, देन इस हाई के ब्रेक होने का हम प्लान करेंगे। तो अग्रेसिव बुलिश हम टेक्निकल अकॉर्डिंग जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। और हमारा जो क्रूशियल लेवल है, जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म बॉटम का लेवल है, वो प्रीवियस रेड कैंडल यानी कि वेडनेसडे की कैंडल का हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 17,250 टू 260 के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये जो नंबर्स है ये फ्यूचर्स के नंबर्स हैं। बिकॉज फ्यूचर्स पे इमोशंस होता है, वॉल्यूम होता है, इसलिए मैं फ्यूचर पे एनालिसिस करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है, देन अगर मैं ओवरऑल बुलिश ट्रेंड की बात करूं, तो हम एवी वेब ऐड करके इस जगह पर देखेंगे कि हमारा एक रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। हमारा जो सुपर बुलिश होने का जो सिनारियो आ रहा है, वो ओनली 18,000 के ऊपर आ रहा है। देन अगर मैं सेकेंड रिवर्सल की अगर बात करूं, तो सेकेंड जो हमारा पॉइंट होगा वो ये टॉप जो होगा। और धीरे धीरे अगर मैं इसी चीज को हर एक टॉप से अगर एवी पे प्लॉट करता जाता हूं, तो हमारा जो इमीडिएट लेवल है वो 17,520 के ऊपर अगर क्लोज होते हैं, देन ओनली हम अग्रेसिव बुलिश होंगे या मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है, इन चीजों को समझेंगे। प्राइस अभी ओवरऑल लोअर लो फॉर्मेशन पे ही चल रहा है। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट को हम कंप्लीटली बुलिश सिनारियो नहीं समझेंगे। इस चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। और हम ऑलरेडी लोअर लो फॉर्मेशन पे चल रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये लोअर लो जब तक कंप्लीट नहीं होता है या एक रिट्रेसमेंट जब तक नहीं आ जाता है, तब तक हम मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। देन अगर इस जगह पर कोई रिवर्सल कैंडल दिखता है या शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार, देन ओनली हम मार्केट में फ्रेश सेल ऑफ इनिशिएट करेंगे। और आगे चल के हम डेटा के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि क्या मार्केट में जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये कहीं ना कहीं बुलिश की तरफ शिफ्ट हुए हैं कंप्लीटली या नहीं हुए हैं। तो 1-2 दिन का कंफर्मेशन हमको रिक्वायर्ड है। और जब तक हम प्रीवियस वेडनेसडे के हाई को ब्रेक नहीं करते, तब तक हमको स्टिल
एक स्कैल्पिंग मोड पे बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना है, और अगर हम लो ब्रेक करते हैं तो हमको वापस बेरिश मोड पे शिफ्ट होना है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम आगे बैंक निफ्टी का चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी हमको क्या देखने को मिल रहा है। सो मैंने यहाँ बैंक निफ्टी ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, और अब हम डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी सी ये वाली डेट की जो 13 अक्टूबर का लो है, जो हम कल सपोर्ट अज्यूम कर रहे थे, ठीक है, ये लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर है, और अभी एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंड का जो मेजर ट्रेंड है वो हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी डोजी फॉर्मेशन दिख रहा है हमको इस लेवल पर। तो ये डोजी का हाई, या फिर इस कैंडल की प्रीवियस वेडनेसडे के कैंडल की हाई का हमको यहाँ पर भी इंतजार करना होगा, जो कि 40,000 का लेवल देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब तक ये 40,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम ओनली स्कैल्पिंग मोड पे ही वर्क करना प्रिफर करेंगे। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इस हाई को किसी भी रीजन से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी रेंज के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे अगर फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, तो हम मार्केट में अगेन फ्रेश सेल की तरफ टारगेट करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ फ्रेंड्स देखते हैं कि हम ऑप्शन चेन में क्या हमको देखने को मिलता है। सी ऑप्शन चेन पे हमको कहीं ना कहीं निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो 17,000 पे एक शॉर्ट स्ट्रेडल की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है, बिकॉज 17,000 के कॉल और पुट दोनों में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, 17,000 की कॉल और पुट दोनों में, और 17,950 इसको हम ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज समझेंगे कि मार्केट में अभी भी 17,000 के आसपास की जो, सॉरी, ये नंबर्स थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहे हैं। एक बार मैं नंबर्स को रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि ये प्रॉपर है या नहीं हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा। यस, देखिए, इन्हीं चीजों की मैं बात कर रहा था कि 17,000 पे हमको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर हम 17,100 की तरफ क्रॉस करते हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट में हमको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और अगर हम 17,000 के बिलो जाते हैं, तो मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और पहला जो हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो दिख रहा है हमको, वो 16,900, देन सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 16,800, देन हर एक 100 पॉइंट के नीचे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा, हमको 17,000 के नीचे अगर हम मार्केट में निकलते हैं, तो हमारे टारगेट्स हर एक 100 पॉइंट पे हमको प्रॉफिट बुकिंग स्कैल्पिंग मोड पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज कोई लंबा यहाँ पर डायरेक्टली 200 पॉइंट या 300 पॉइंट्स हमको देखने को नहीं मिल रहा है। और सेम इसी तरह अगर हम 17,000 के लेवल को क्रॉस करते हैं और प्रॉपर 17,100 को सस्टेन कर पाते हैं, तो ये जो राइटर्स हैं और ये 52 लेग्स कॉन्ट्रैक्ट जो देखने को मिल रहे हैं, ये राइटर्स कहीं ना कहीं मार्केट से भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टेक्निकल में मार्केट में एक डोजी फॉर्मेशन हुआ है। तो हो सकता है कि ये हफ्ते हम मार्केट में एटलीस्ट 200-300 पॉइंट की रेंज पे ही चलते रहे, क्योंकि हाईएस्ट जो ये 17,000 के राइटर्स हैं, इनको प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट उस 17,000 पे ही एक्सपायरी अगर होती है तो। ठीक है, तो ये 17,000 का लेवल बहुत क्रूशियल लेवल है, और जैसे ही हम 17,000 के लेवल के 100 पॉइंट्स बिलो या 100 पॉइंट्स एबव क्रॉस करते हैं, तो उसी डायरेक्शन में हमको मार्केट जाता हुआ दिखेगा, या फॉलो अप हमको मार्केट में आता हुआ नजर आएगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हमको बैंक निफ्टी पे क्या सिनारियो देखने। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का हम 23 मार्च की डेटा एनालाइज करते हैं। ऑप्शन चेन की डेटा में हमको क्या देखने को मिल रहा है, सेम इसी तरह 39,000 पे हमको एक स्ट्रेडल बनती हुई नजर आ रही है, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट दोनों हमको इसी स्ट्राइक में देखने को मिल रहा है। तो ये 39,000 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल लेवल है, और ऑलरेडी हम 39,400 क्रॉस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये राइटर्स जो कॉल पे बैठे हुए हैं, ये मार्केट से हमको भागते हुए नजर आएंगे अगर हम इसी लेवल पर सस्टेन करते हैं तो। ठीक है, या फिर सेकंड कंडीशंस क्या हो सकती है कि इनके पास कोई ऐसी न्यूज है जिसकी वजह से ये मार्केट से हट नहीं रहे। ठीक है, और ये वापस मार्केट को 39,000 के आसपास लाकर
एक दो दिन के सेशंस पे क्लोज कर सकते हैं। अगर ये यहाँ से भागते हुए नजर नहीं आए या ये फियरफुल नजर नहीं आए, तो हमको एक चीज ध्यान देना है कि मार्केट में अभी भी 39,000 के लेवल को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बिकॉज ये जो कॉल राइटर्स अपनी बेयरिश पोजीशन लिए हुए हैं, ये मार्केट से स्किप करने का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, या शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 13,900 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, और एज वेल एज निफ्टी के लिए 17,000 का लेवल। दोनों में सेम सिनारियो देखने को मिल रहा है, बिकॉज कल फ्राइडे है और मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट, बिकॉज 2 दिन हमारा वीकेंड रहता है, तो थीटा डीके का बेनिफिट उठाने के लिए यहाँ पर राइटर्स जो है वो अपनी राउंड लेवल के आसपास स्ट्रेडल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको ये जो ओवरनाइट थीटा डीके का बेनिफिट हो, वो 3 दिनों का, लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे, ये 3-4 दिनों का वो थीटा डीके से बेनिफिट उठा पाए, देन हम एक 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 आइदर साइड मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। बट अभी जब तक ये इनकी जो ब्रेक इवन जो है वो 670 पॉइंट्स प्लस 310 पॉइंट्स, तो दोनों को मिला के अगर मैं बात करूं, तो अप्रोक्सीमेट 950 से लेकर 1000 पॉइंट्स के बीच की रेंज है। तो ये स्ट्रेडल्स को जब तक 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट्स नीचे का मूवमेंट नहीं आता है, तब तक ये सेफ रहेंगे। इनको जो लॉस होना स्टार्ट होगा वो ओनली जब हम ये 950 पॉइंट्स क्रॉस करते हैं, देन ओनली इनको लॉस होना स्टार्ट होगा, तो तब तक ये सेफ है। तो मार्केट कहीं ना कहीं मैं एक रेंज बाउंड एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, एटलीस्ट आने वाले 1 दिन 2 दिनों तक, जब तक हम टेक्निकली उस डोजी या प्रीवियस वेडनेसडे के कैंडल की हाई को क्रॉस ना करें। और अगर नीचे जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पुट साइड में बहुत अच्छी अनवाइंडिंग या मार्केट में एक फॉलो थ्रू देखने को मिल सकता है। और आइए देखते हैं कि हमको ईओडी पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपेंट वाइज डेटा में अगर मैं बात करूं, तो समरी के अकॉर्डिंग आज की जो पोजीशन है वो कहीं ना कहीं क्लाइंट जो है ये बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं, और मैं इस पोजीशंस को बुलिश ही बोलूंगा। और हम नेट पोजीशन से डिस्कस करेंगे, बिकॉज स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने 28,900 कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्होंने बुलिश पोजीशंस क्रिएट किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर में 15,000 का बुलिश पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, और इंडेक्स पुट में 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का बुलिश पोजीशन यानी कि पुट शॉर्ट किया हुआ है। अब आगे बात करते हैं कि ये कॉल के जो 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है ये क्या हुआ है। तो ये आपको डायरेक्टली नेट पोजीशंस की डेटा में आपको देखने को मिलेगा कि जो इस वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स थे इंडेक्स कॉल के, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमको 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं, ये डायरेक्टली अपनी पोजीशंस को अनवाइंड या फिर क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये कॉल पे कहीं ना कहीं 14,000 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट हो गए हैं, जो कि बुलिश है। एक नॉमिनल सिनारियो, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। बट जो इनकी इस वीक के कॉन्ट्रैक्ट्स थे 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को या अपने लॉस को या अपनी ट्रेड को क्लोज करते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर मार्केट में इनको अगर बेरिश ही शिफ्ट होना रहता, तो ये कहीं ना कहीं अपनी इंडेक्स पुट की बुलिश पोजीशंस को भी रिड्यूस करते हुए नजर आते हैं। बट यहाँ पर हमको इस पोजीशन को और इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि अब नेट पोजीशन इनकी 5,18,000 दिख रही है। तो कहीं ना कहीं रिटेलर्स जो हैं ये अभी भी बियरिश होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उन्होंने इस एक्सपायरी की जो 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट थी वो अनवाइंड करते हुए ही दिख रहे हैं बस। ठीक है, तो समरी पे हम वापस अपनी नजर लगाते हैं कि समरी की डेटा से हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो हमको ये चीज क्लियर हो गई कि क्लाइंट्स आर स्टिल बुलिश। अगर मैं इस पोजीशन को जो करंट वीक की एक्सपायरी थी ये अनवाइंड करने के बाद अगर मैं देखूं, तो अभी भी क्लाइंट्स बुलिश जाते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं कि स्मार्ट मनी यानी कि एफआईज और प्रोस किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। प्रोस अभी भी स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर में बेरिश पोजीशन क्रिएट किए हुए हैं, और पुट भी ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 85,000 कॉन्ट्रैक्ट। और स्लाइटली इनके पास जो इंडेक्स कॉल की सेल पोजीशन थी वो इसको कवर करते हुए दिख रहे हैं हमको मार्केट में। तो ओवरऑल एफआईएस भी हमको बेरिश ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, और अब प्रोस की अगर मैं बात करूं, तो प्रोस ने कहीं ना कहीं अपनी इंडेक्स कॉल की बुलिश पोजीशन को
इंडेक्स कॉल की जो बेयरिश पोजीशन थी इनके पास, इस बेयरिश पोजीशंस को ये करंट एक्सपायरी की यानी कि जो रिटेलर्स को इन्होंने बेचा हुआ था, ठीक है, उस पोजीशंस को ये कवर करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। तो हमको ये नहीं समझना है कि प्रोप्राइटर्स की डेटा बुलिश जाते हुए दिख रही है, ठीक है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी करंट वीक की एक्सपायरी की जो कॉन्ट्रैक्ट्स थी उसको इन्होंने कवर अप करते हुए दिख रहे हैं, जो कि इंडेक्स कॉल की डेटा थी, जो कि हमको नेट पोजीशन में जाकर देखने को मिलेगा। तो अभी ये नंबर्स जो है इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। ये दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। अब नेट पोजीशन में जाके चेक करते हैं कि नेट पोजीशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है। तो अभी भी हमको इंडेक्स कॉल पे एक बुलिश पोजीशन जाते हुए दिख रहे हैं। रिटेलर्स 10,000 कॉन्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेट ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं, सॉरी, एटलीस्ट 16,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर अगर मैं एफ की बात करूं तो इनके पास प्रीवियसली 1,43,000 का शॉर्ट पोजीशन इंडेक्स की अवेलेबल थी, और अब इनके पास हो गई है 1,63,000, और कहीं ना कहीं ये अपनी बेरिश पोजीशन को बढ़ाते हुए ही दिख रहे हैं। और अगर इसी के साथ मैं प्रोप्राइटर की बात करूं, 39,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट की पोजीशन थी, और अब ये स्लाइटली अपनी 2-3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को रिड्यूस किया हुआ है। अभी भी ये कंप्लीट बुलिश शिफ्ट नहीं हुआ है। और अगर मैं इंडेक्स कॉल की बात करूं तो 3,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके पास लॉन्ग पोजीशन थी, जो कि बुलिश पोजीशन थी, जो करंट एक्सपायरी की थी। जैसा कि हमने समरी में देखा कि ये अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करते हुए नजर आए, अपनी पोजीशन को क्लोज करते हुए नजर आए। डेफिनेटली लॉस में क्लोज किया होगा इन्होंने, क्योंकि मार्केट फॉल हुआ है। अब इसी के साथ अगर मैं एफ की बात करूं तो 1,47,000 कॉन्ट्रैक्ट एफ के पास जो इंडेक्स कॉल की पोजीशन थी, वो अब इंक्रीज होकर हो गई है 70 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बुलिश पोजीशन इन्होंने इंक्रीज किया हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं प्रोप्राइटर की बात करूं तो इनके पास 5,34,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स कॉल की शॉर्ट पोजीशन थी। तो ये शॉर्ट पोजीशन को ये कवर करके अब इनके पास रह गई 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए हमको प्रोप्राइटर्स के नंबर्स में भी ये बुलिश जो दिख रहा है हमको अप्रोक्सीमेट 3 लाख क्वांटिटी का, तो वो ये अनवाइंड किए हैं, अपनी पोजीशन को कवर अप किए हैं, एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। कंप्लीटली अभी भी ये बुलिश जाते हुए बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इंडेक्स पुट की बात करूं तो कहीं ना कहीं इंडेक्स पुट में अभी भी ये स्मार्ट मनी और जो रिटेलर है इनकी बुलिश पोजीशन एंड स्मार्ट मनी की बेरिश पोजीशन बरकरार नजर आ रही है, और ये कहीं ना कहीं बढ़ती हुई ही दिख रही है, हमको रिड्यूस होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये नंबर्स जब तक रिड्यूस ना हो तब तक हमको मार्केट में एक बॉटम आउट हो चुका है, इन चीजों को नहीं समझना है। और ये मैं सिर्फ जो हमारी डेरिवेटिव्स की डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, बाकी टेक्निकली तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ आई की जो 5,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, एज वेल एज अगर मैं क्लाइंट्स की इंडेक्स पुट की 4 लाख से ये जो पोजीशन इंक्रीज होके 5,18,000 कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है। दोस्तों, ये नंबर्स को ध्यान में रखिएगा, और ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो समरी की डेटा हमारी होती है, ऑप्शन चेन की समरी, इस समरी को मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, और ये नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, और मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत से अच्छे रिकमेंडेशंस और वेल डिसिप्लिन वाइज दिन में एक ही रिकमेंडेशन हम दे रहे हैं, और मार्केट के रेगुलर जो डेटा में जो चेंजेस आ रहे हैं इन सारी चीजों को हम अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, इसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑप्शन चेन डेटा, ईओडी, पार्टिसिपेंट वाइज डेटा, सारी चीजों को सम अप करके हम ये पोस्ट मार्केट क्रिएट करें। तो मेक श्योर कि ये वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें, अगर आपको आपका नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान करना होगा। तो इसी के साथ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है, और आप उसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको मार्केट रिलेटेड अपडेट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं वो मिल पाए, और आपकी ट्रेडिंग करियर में कहीं ना कहीं आपको आसानी हो ट्रेड इनिशिएट करने में। कल मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कि मार्केट में मंडे का प्लान ऑफ एक्शन कल क्या होगा। अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, और कल फिर मुलाकात करते हैं।